राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान हुआ था, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। उसके बीच में ही आज एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल आ गया है। हम समझते हैं, विश्वविद्यालय में हमारे साथ छात्र हैं यहाँ पर, और इनसे समझते हैं कि जो एग्जिट पोल दिया गया है उस पर इनको कितना भरोसा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अभी उन्हें एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। इनसे समझते हैं, चूंकि इन्होंने मतदान भी किया है। आप लोगों ने एबीपी का जो सी वोटर का सर्वे देखा, जो आज एग्जिट पोल आ गया है, आपने मतदान किया है? जरूर सर। तो आपको क्या लगता है कि एबीपी जो दिखा रहा है, जो सी वोटर चल रहा है, उससे क्या राय है आपकी? सर लगभग यही परिणाम रहेगा, लगभग, क्योंकि जो इन्होंने लीड बताई है 91 से वो लगभग 114 के बराबर। हाँ। तो लगभग ये लीड बराबर है। इसमें हो सकता है 5-10 का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इसका कारण ये बीजेपी का कि जैसे मैं राजसमंद जिले से हूँ, तो हमारी विधानसभा में जैसे कुछ बागी हो गए इनके, तो वो हो सकता है निर्दलीय रूप से आए, लेकिन अंतिम रूप से बीजेपी को लीड मिली। बीजेपी की लीड मिलेगी। आप बताइए, आपने एबीपी सी वोटर का सर्वे देखा, एग्जिट पोल देखा, सॉरी, अब एग्जिट पोल आ गया है। अब आप 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, कितना आपको भरोसा हो रहा है एग्जिट पोल पे? एग्जिट पोल पे भरोसा उतना ही है जितना पिछली बार था। पिछली बार की एबीपी की एग्जिट पोल हमने देखा था, उसमें कांग्रेस की लीड थी, कांग्रेस विजेता भी रही। तो मान्यता यही रहेगी कि बीजेपी की सरकार आने के चांसेस हैं। मैं सीकर जिले से बिलोंग करता हूँ, हमारे सारे ही रहते हैं, निर्दलीय भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, भाजपा भी है। दिखाया जा रहा है सिखावटी में बीजेपी पिछली बार से बेहतर कर रही है, कांग्रेस का माहौल वैसा ही दिख रहा है। कांग्रेस, तो क्या लगता है आपको जो दिखाया जा रहा है, वाकई में सीकर में इस तरह की कोई फाइट थी, या ये जो चीजें आ रही हैं कुछ अलग आ रही हैं? सीकर में लक्ष्मणगढ़ एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उसमें थोड़ी फाइट रही थी गोविंद सिंह डोटासरा जी और सुभाष महरिया जी के बीच में, तो वो थोड़ा कह सकते हैं। बाकी जो सीकर की एक पर्टिकुलर विधानसभा है सीकर शहर की, उसमें निर्दलीय का थोड़ा ज्यादा है, ताराचंद जी दायल है, तो उनका थोड़ा ज्यादा लग रहा है। राजेंद्र पारिक और जहाँ से लड़ रहे हैं जो चुनाव, वहीं की बात कर रहे हैं आप, सीकर से? जी जी। तो आप बताइए जरा, ये जो आपने सी वोटर एबीपी का जो एग्जिट पोल देखा है, कितना भरोसा हो रहा है आप? जी देखिए, मैं बताता हूँ कि आप किस विधानसभा से? मैं जोटवाड़ा विधानसभा से हूँ। बहुत टफ है इस बार वहाँ। तो हमारे तो वैसे बहुत ज़्यादा खड़े हुए थे, 18 जने खड़े हुए हैं। उसमें से ज़्यादातर मतलब कि कांग्रेस और बीजेपी होगी, और बीजेपी के मुझे लग रहा है कि बीजेपी निकलेगी हमारी विधानसभा से, तो क्योंकि राजवर्धन सिंह राठौड़ जो एमपी भी रहे एंड अभी भी है, और एमएलए जो लग रहे हैं कि बनेंगे। और आपने एग्जिट पोल बताया कि 93 से 114, तो पिछली बार भी ये मतलब राजस्थान में रहा है कि हर बार सरकार चेंज होती रही है, तो इस बार भी लग रहा है कि चेंज होगी सरकार, तो ये लगता है कि बीजेपी ही आएगी। अच्छा, आप बताइए, जो वोट परसेंटेज है उसमें 4 से कुछ थोड़ा सा अधिक वोट परसेंटेज में अंतर हो रहा है भाजपा और कांग्रेस में। पिछली बार 0.5% वोट का परिवर्तन हुआ, जिसमें बीजेपी की सरकार चली गई। इतना बड़ा परसेंटेज का जो परिवर्तन हो रहा है, उसका असर दिखेगा आपको? डिपेंड करता है कि अगर जनता। आपकी विधानसभा कौन सी है? मेरा सबसे टफ विधानसभा भादरा विधानसभा है, जहाँ पे भादरा कांग्रेस, मार्क्सवादी और बलवान पुनिया और भाजपा के वहाँ के उम्मीदवार श्री संजीव जी बेनीवाल, उनकी स्पष्ट टक्कर में है, और टक्कर में क्या भयंकर टक्कर देखने को मिल रही है। डिपेंड करता है कि अगर ये जो आपने परसेंटेज की बात की भी, अगर कांग्रेस ने जो योजनाएं दी भी, योजनाएं दी लेकिन धरती पे धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, उसको देखते हुए अगर जनता को लगता है कि हो सकता है आगे इम्प्लीमेंट हो जाए, 5 साल और दे दे, तो जनता इस आधार पे अगर वोट करती है तो हो सकता है। नहीं तो लग रहा है कि हो सकता है अब की बार जो इतिहास रहा है वो बदल जाए, और ऐसा भी बदल सकता है। और दूसरा, जो सरकार की भूमिका है, सरकार की भूमिका मेरे हिसाब से थर्ड फ्रंट के साथ ही वो उनकी जो निर्णायक होगा वो थर्ड फ्रंट डिसाइड करेगा कि अन्य जीत करके आएंगे। हाँ, अन्य जीत के आएंगे। अन्य तो मत बोलिए, मेरे हिसाब से अन्य जो भी मीडिया के साथ अन्य बोल रहे हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी के साथ वो एक भेदभाव होगा। अन्य जैसे बहुजन समाज पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, बसपा, आम आदमी पार्टी, इसको आप कह रहे हैं? हाँ, आम आदमी पार्टी का यहाँ पे कुछ ज्यादा वो बसपा का है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का, उसका सीपीएम का था। पहले 2 सीटें आई थी 2018 के अंदर, और अब की बार लग रहा है कि 1-2 सीटें और बढ़ेगी। आप बताइए, जो आपने पोल देखा, उसमें क्या लगता है आपको, ये पोल कितना सही लग रहा है? एग्जिट पोल का ऐसा है। आपका विधानसभा कौन सा रहा है? मेरा साड़ा विधानसभा भिलवाड़ा में। ऐसा लग रहा है कि मेवाड़ तो जैसे पूरा बीजेपी का जीतने का बहुत चांसेस है, और पिछली बार जैसा कि था कि एक नारा चला था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो इस बार
वसुंधरा को बिल्कुल इन्होंने डाउन कर दिया है और उनको मतलब एक चेहरे के रूप में अभी दिया नहीं है बीजेपी ने। मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ रहे हैं चुनाव, तो हो सकता है कि परिवर्तन हो, सरकार का परिवर्तन हो जाए। और आपका जो एग्जिट पोल है ये इसके ही लग रहा है कि चांसेस यही होगा। आपको लग रहा है भाई? आपने एग्जिट पोल देखा है वोटर का जो क्या लगता है कि वो आपको विधानसभा कौन सा है? मेरा सर विधानसभा क्षेत्र सपोर्ट रहा है सर, और मैं मानता हूं कि वैसे मैं पूर्वी राजस्थान से आता हूं और पूर्वी राजस्थान में हमेशा कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, लेकिन अब की बार देखा जा रहा है कि काफ़ी हद तक भाजपा बढ़त बना रही है। मेरे क्षेत्र में ही विधानसभा क्षेत्र सपोर्ट राम रमेश चंद्र मीणा अब की बार हार रहा है, जो 3 बार से विधायक है। और हंसराज, हाँ बिल्कुल, और जो हंसराज वाड़ होती है वो एक तरफा जीत रहा है। और वैसे काफ़ी हद तक 4 विधानसभा मतदान किया आप? हाँ बिल्कुल। आप बताइए ज़रा, आप जो एग्जिट पोल आया है उसको आपने देखा? एग्जिट पोल को मैंने देखा है। मैं यही कहना चाहूँगा, जब हमारे साथ श्री रघुनाथ हो तो किस बात की चिंता। और बीजेपी सरकार बनी जा रही है और राजस्थान की युवा, आपको लगता है कि ये वाला फैक्टर चला है यहाँ पर? ये फैक्टर चला है। जैसे जैसे नरेंद्र मोदी जी का हाथ हिलता था वैसे कांग्रेस के विधायक सपूड़ा साफ होता जाता था। मैं राजस्थान के युवाओं को आभार देना चाहता हूँ, उन्होंने बीजेपी पे विश्वास किया और यही अपेक्षा करता हूँ कि बीजेपी सरकार जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो युवाओं की आशाओं पे खरा उतरेगा। पेपर लीक और बलात्कार की घटनाएं वगैरह नहीं होगी, बहनों को भी न्याय मिलेगा। और बीजेपी सरकार आपका विधानसभा क्या था? मेरा विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर है और वहाँ से छोटू सिंह भाटी और रूपाराम जी मेघवाल आपस में लड़ रहे थे, लेकिन इस बार आप बताइए आपका विधानसभा क्षेत्र क्या रहा है? मेरा विधानसभा क्षेत्र नगर है, वहाँ पे क्या है भरतपुर में राजनगर विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ पे बेसिकली सब में ही टक्कर बहुत तगड़ी होती है, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन इस बार जो मुद्दे जनता ने जो लिए है, खासकर ऐसे मैं छात्र हूँ, तो छात्र की दृष्टि में एक तो पेपर लीक वाला जो मामला है वो सबसे ज्यादा उछला है। आपने देखा? बिल्कुल एग्जिट पोल देखा है, उसको क्या लग रहा था? उसको देखकर बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बीजेपी इस बार पार हो जाएगी। बीजेपी पार हो जाएगी, बिल्कुल। आप बताइए जरा, आपके विधानसभा क्षेत्र क्या रहा है? सेव बाड़मेर। तो वहाँ से इस बार सर समीकरण काफ़ी टफ है। अमीन खान जी, फतेह खान जी, रविंद्र सिंह भाटी और स्वरूप सिंह जी खारा, जालम सिंह जो पहले एमएलए रह चुके हैं, तो सभी कई दिग्गज है वहाँ। हाँ, और मेनली मुझे ऐसा लगता है फतेह खान जी और रविंद्र सिंह भाटी में टक्कर। फतेह खान वहाँ से निर्दलीय लड़ा, कांग्रेस से बागी हुए थे। पिछले 25 साल से वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं बाड़मेर में, तो इस बार टिकट नहीं मिली तो उन्होंने वहाँ निर्दलीय चुना। तो कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है वहाँ सर शायद फतेह खान जी जीतेंगे। कांग्रेस को ये जो एग्जिट पोल में आपने देखा, मुझे हाँ, इस बार निर्दलीय जो है वो सरकार तय करेंगे। और हमारे बाड़मेर में 1 या 2 पार्टी की सरकार आ रही है, बाकी या तो आरएलपी की 2 सीटें दिख रही है या निर्दलीय है। आप बताइए जरा, आपकी विधानसभा क्या रही है? मेरी निम्बाइडा के अंदर कांग्रेस सरकार में काफ़ी अत्याचार हुए हैं, कई मर्डर भी हुए हैं जो शायद जयपुर तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन इतनी हत्याओं के बाद फिर पेपर लीक का मामला, ऐसे कई मामलों में कांग्रेस को वहाँ बुरी तरह से अब की बार हरा रही है जनता। और जो एग्जिट पोल एबीपी न्यूज़ का आ रहा है वो धरातल पे भी से निकला है, क्योंकि इसे निम्बाड़ जैसे क्षेत्र में जहाँ उनका गढ़ माना जाता था उसमें काफ़ी ज़्यादा टक्कर रहेगी और लगभग मेवाड़ की अधिकतम सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। बीजेपी खाते में जाएंगे। आप बताइए, आप बोलिए, आप बताइए आपके विधानसभा क्षेत्र क्या रहा है? सर मेरा विधानसभा क्षेत्र पोखरण रहा है और वहाँ पे अभी फिलहाल देखा जाए तो एग्जिट पोल आपने देखा है बीपी का? एग्जिट पोल सर नहीं देखा। उसमें 91 से 114 बीजेपी को और कांग्रेस को दिखाया जा रहा है, तो उसमें क्या दिख रहा है? सर राजस्थान में अगर केंद्रीय नेतृत्व में देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा ही लग रहा है। पाकिस्तानी नेतृत्व की बात करें तो वहाँ से मेरा विधानसभा क्षेत्र है पोखरण काफ़ी और सीट रही है। तो बहुत ज़्यादा मतदान वहाँ पर हुआ है, मतदान का क्या असर निकाला है? मतदान सर कई सारे फैक्टर है। एक तो सांप्रदायिकता है सबसे पहले, क्योंकि दोनों सीटों पे धार्मिक गुरु खड़े थे, इसलिए बहुत ज़्यादा हुआ है। बाकी लोगों के अंदर उत्साह भी है, इसलिए मतदान ज़्यादा हुआ है। और कुछ बोलेगा भैया? आ जाओ, आप आ जाओ रघु भैया। जो एबीपी न्यूज़ की वोटर का जो एग्जिट पोल आया है, आपने उसको देखा, समझा? सर मैंने उसको देखा था। हाँ, क्या लगता है? बीजेपी आ रही है वर्तमान में और हमारा 55 विधानसभा क्षेत्र है। 55 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की मदद 50% बीजेपी से चौधरी है और दोनों में कड़ी टक्कर है। जहाँ तक लोगों का धरातल से देखा जाए तो बीजेपी जीत रही है और राजस्थान में भी पूरा बीजेपी सरकार कन्फर्म है। तो यहाँ पर देखिए मेरे साथ, यहाँ पर वो सब अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के छात्र हैं। राजस्थान के लगभग कई जिलों को ये लोग टच करते हैं और उनका कहना है कि जो एबीपी न्यूज़ सी वोटर का सर्वे है, इन्हें उस पर भरोसा भी है। और इनका कहना है जो पिछली बार जो सर्वे आया था, जो एग्जिट पोल आया था, वही हुआ। हालांकि कुछ लोग कहना है कि अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं का अगर असर दिखेगा तो परिवर्तन भी कुछ और दिख सकता है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा 2013 या 2018 में यहाँ पर हुआ था। मामला बहुत टफ है और 3 दिसंबर को नतीजों के बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। एबीपी लाइव संतोष कुमार पांडे, जयपुर विश्वविद्यालय। आपने बोला था?
एक विजुअल से इधर से ले लो यार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।